हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। ये बिटकॉइन का चार्ट है जो कि 4 आवर का कैंडल पैटर्न है। इसमें देखेंगे अभी जो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 94,400 चल रहा है। मोमेंटम थोड़ा साइडवेज हो गया यहाँ से बिटकॉइन का। जब भी आप देखें 22 अप्रैल के बाद से 22-23 अप्रैल के बाद सबसे यहाँ से ऊपर आया था 90 के बाद, उसके बाद बिल्कुल साइडवेज में चला गया बिटकॉइन। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, एटलीस्ट नीचे नहीं आ रहा है, अभी क्या है ऊपर की तरफ है। और अगर RSI भी आप देखेंगे तो RSI 59 से यानी 59 और 56 के उस पर चल रही है। तो उसके अंदर ये बेनिफिट ये है कि अभी बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से और ऊपर जा सकता है अगर RSI अभी यहाँ है, क्योंकि ओवरबॉट कब समझा जाता है, जब ये 80 के पास हो तब ओवरबॉट, या 80 से अब निकल जाए तब ओवरबॉट इसको समझा जाता है। तो अभी तो सही जगह पर है, तो इसके हिसाब से जो RSI दिखा रही है, इसके हिसाब से क्या है कि प्राइस हल्का सा ऊपर तो और अभी जाना चाहिए। साथ ही साथ चेक कर लेते हैं जरा बिटकॉइन की डोमिनेंस भी कैसी चल रही है। बिटकॉइन की डोमिनेंस भी साइडवेज है, थोड़ा नीचे की तरफ आ तो रही है। इसको जरा वीकली में चेक करके देखते हैं। वीकली में देखेंगे तो हाँ, ये शायद रेड कैंडल, अभी रेड सिग्नल था, अभी हाँ ये रेड हुआ ना। हाँ, तो शायद हो सकता है कि यहाँ से प्राइस नीचे आए या इसके बाद, क्योंकि एक मोमेंटम ऐसा लग रहा है कि क्रिप्टो मार्केट में ना ऑल्ट सीजन में सब कुछ इस तरीके से हो रहा है कि मोमेंटम लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ से, मई से, यानी अभी अप्रैल है, 2 दिन बचे हैं, उसके बाद मई से शायद हमें कुछ हरियाली देखने को मिल सकती है, देखने को मिल सकती है बिटकॉइन में भी और ऑल्ट कॉइन में भी। कि ऑल्ट कॉइन भी थोड़ा अच्छा सा अब आप देखेंगे तो अच्छा बैक, मतलब ऊपर की तरफ मोमेंटम का आया है। अगर हम कोर मार्केट कैप पे जाए तो मार्केट कैप भी 2.97 3 ट्रिलियन पहुंचने ही वाली है। थोड़ा सा मोमेंटम और ऊपर आया प्राइस का तो 3 ट्रिलियन हम टच कर लेंगे। इसमें अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कॉइन्स काफ़ी रिकवर हो गए। जैसे XRP भी $2 से ऊपर आ गया, BNB 605 पे चल रहा है। सोलाना ने भी 7% का 8% का मूव लिया है, $150 पर आ गया है। कार्डानो भी 71 सेंट पे चल रहा है, और डॉज भी। और लास्ट हम देख लेते हैं टॉप 10 में हमारा ट्रॉन भी है, क्योंकि ट्रॉन भी एक अच्छी ब्लॉकचेन है, तो 0.24। तो सब अच्छा खासा मोमेंटम है, सारी मार्केट ग्रीन है, तो मोमेंटम अच्छा है। तो हम देख सकते हैं कि शायद मई में अच्छा खासा हमें प्राइस देखने को मिल सकता है। एक बारी हम जरा और चेक कर लेते हैं कि अपना जो बिटकॉइन का रिटर्न्स है वो कितना चल रहा है। अभी Q2 में भी 15% तो चला गया है। और अगर आपको याद होगा, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो हमने यहाँ पर एक्सपेक्टेशन अपनी रखी थी, जो कि Q2 स्टार्ट हुआ था तब से लेके अप्रैल से, तब से हमने इस पर रख के चले थे कि एटलीस्ट ना करके भी हमें 40% तक तो चाहिए 40% तक तो आना चाहिए। अगर ये ऐसा आया तो हमें ऑल्ट कॉइन में भी अच्छा खासा एक वो बढ़ाव देखने को मिलेगा। और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ों की बात कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि ऐसा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि CZ है। CZ अगर आप नहीं जानते, बाइनेंस जो वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है, ठीक है ना, उसके जो CEO पहले थे, मतलब अब तो रिचर्ड टैंग है, पहले जो थे प्रीवियस वो थे CZ, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने, ये भी मार्केट से तो जुड़े ही हैं, ठीक है, हट गए हैं तो क्या हुआ, तो इन्होंने ट्वीट किया है, आई होप यू बॉट द डिप। कि मतलब ऐसा क्या है जो उनको पता है कि मतलब यहाँ से क्या प्राइस वाकई में ऊपर जाने वाला है, या फिर जो हम कह रहे हैं बिटकॉइन का प्राइस एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा, या ऑल्ट सीजन चालू हो जाएगा, या ये ऑल्ट कॉइन्स के लिए बोला गया है, किसके लिए बोला गया। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा प्लेयर, क्योंकि देखिए जो पूरे वर्ल्ड के अंदर इतने सालों से, ठीक है, बाइनेंस के क्या रहे हैं, CEO रहे हैं, इतना बड़ा एक्सचेंज उन्होंने चलाया है, ठीक है ना। और ऐसा तो नहीं कि उनके भी कॉन्टैक्ट्स नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं से या उनका कुछ है, कुछ ऐसा जो सुझाव देना चाह रहे हैं, लोगों को बताना चाह रहे हैं, कोई किसी तरीके के इंडिकेशन देना चाह रहे हैं कि आई होप यू बॉट दैट इट। तो हो सकता है इसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि शायद नेक्स्ट मंथ में कुछ हमें पिक देखने को मिल सकता है, कि न्यू ऑल टाइम हाई हो सकता है, या ऑल्ट सीजन में अच्छी खासी रिकवरी देखने को हमें मिल सकती है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है, एक पर्सन ने, भैया आप मानेंगे नहीं, 8 साल से ये बंदा खाली $30 के बिटकॉइन खरीदा था, $30 के, 8 साल से, यानी आज से 8 साल पहले से। अगर आप ये लगाएंगे तो 16-17 की बात आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो 16 लगा लेते हैं हम, ठीक है ना। तो 16 से बंदा खाली हर महीने $30 का बिटकॉइन खरीद रहा था, और इसने 8 साल के अंदर
$86,000 के बिटकॉइन खरीदे, जो कि आज क्या करा है इसने, $1 मिलियन के बना लिए। यानी समझ रहे हैं, $86,000, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। अगर $1 मिलियन की बात हो तो $10 लाख बना लिए उसने खाली $86,000 से। तो ये जो उसने SIP करी है ना, ये SIP का फंडा बहुत अच्छा होता है। और ये जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए स्पॉट में तो हम आपको कभी मना नहीं करते हैं, हम थोड़ा अवेयर करते हैं आपको किसमें, लेवरेज ट्रेडिंग के अंदर। तो अगर आप SIP करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो बहुत अच्छा एक तरीका है जो इन भाई साहब ने किया है, और उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट है। खाली $30 को इन्होंने SIP के रूप में हर महीने डाला बिटकॉइन के अंदर, और आज उन्होंने 1 मिलियन बना लिए हैं। और ऑब्वियसली अगर आगे भी इसको कंटिन्यू करते हैं तो आगे और ले जा सकते हो, कि जो भी उन्होंने बाय किया वो तो उनका बिटकॉइन इनके पास रखा हुआ है। तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी। और वाटा लेजेंड, हाँ इनको लेजेंड ही कहेंगे, और क्या कह सकते हैं। अगर आप भी ऐसी चीज़ करना चाहते हैं तो बेझिझक कर सकते हैं, लेकिन किसमें, खाली बिटकॉइन के अंदर कर सकते हैं। या नहीं, मैंने किसी ऑल्ट कॉइन का नाम नहीं लिया। अगर आपको कुछ करना है ऐसा SIP करना, तो बिटकॉइन में आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो आपको पता है, मंडे है तो क्या होगा, माइकल सेलर यानी माइक्रो स्ट्रेटेजी हैज एक्वायर्ड 15,355 BTC फिर बाय कर दिए हैं, जो जिनका कॉस्ट है $1.42 बिलियन का। ठीक है ना। तो ये बंदा नहीं रुक रहा है, क्योंकि बड़े लोग, बड़ी बड़ी वेल्स अब मार्केट में उतर गए ना। देखिए धड़ाधड़ बाय करे जा रही है। 5,53,555 BTC इनके पास हो गया। तो आप इसी चीज़ से समझ लीजिए भैया, क्रिप्टो, देखिए क्रिप्टो नहीं रुकने वाला। मैंने आपको पहले भी बताया था क्या, कि क्रिप्टो कॉइन्स की क्वांटिटी बहुत बढ़ गई है ना। अब क्वांटिटी बढ़ने से उसकी क्वालिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्वांटिटी बढ़ने से क्या है कि उसमें ना ओंगे पोंगे फ्रॉडस्टर कॉइन भी हैं। बहुत से कॉइन ऐसे हैं जिन पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना। बहुत से कॉइन्स ऐसे हैं जो ट्रायल लामा हमारा है, ठीक है ना, सिक्योरिटी स्केलेबिलिटी और इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर वे में। ठीक है ना। जो हैक हो रहे हैं बहुत से प्रोजेक्ट, बहुत से मेम कॉइन है, इन्होंने क्या है, छटाई होगी। अभी छटाई होने के बाद किसी को नहीं पता वैसे तो, जो मेन यूज केस निकाल के देंगे ना। जैसे कि क्या था, देखिए जब इन्वेंशन हुआ था ना कंप्यूटर का, उसके बाद जब सॉफ्टवेयर्स डेवलप होने चालू हुए थे, तो उसके अंदर ऐसा थोड़े कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही एक वो था कि भैया वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और भी अदर सॉफ्टवेयर थे, लेकिन मार्केट जीता किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने। ब्राउजर क्या और नहीं थे, और भी ब्राउजर थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सक्सेस मिली किसको मिली, गूगल को मिली। तो ऐसे क्या होगा, जब ये इतने सारे क्रिप्टो कॉइन्स जो हैं, जब जो इन पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुत से तो उसमें ऐसे ही हैं जो भी बना दिया और डाल दिए गए हैं कॉइन्स, और ट्रेडिंग चल रही है, ट्रेडिंग पर्पस के लिए, उसको कुछ नहीं है, वो भी सारे साइट होंगे। उसके बाद जब एक मेन केस, यूज केस बस के निकलेगा ना, कि कौन कौन सी ब्लॉकचेन्स हैं जो असलियत में जिनका यूज केस हो रहा है, चाहे RW के द्वारा हो रहा हो, चाहे किसी कोई कंट्री हो जो कि अपने फाइनेंशियल टर्म्स में या फिर डाटाबेस के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर आइडेंटिटी के लिए या क्राइम की प्रॉपर्टी के जैसे वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको सेव करने के लिए जिन ब्लॉकचेन्स का यूज केस निकलेगा, खाली वही बचेगी और बाकी सारी निकल जाएगी। इसलिए हम हमेशा कहते हैं, अगर SIP करनी है आपको तो आप बिटकॉइन में बड़े प्यार से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ ये बात है कि उस बंदे ने $30 से चालू किया था, अभी 8 साल पहले चालू किया था, तो वो 10 बिलियन तक पहुंच गया। ठीक है। लेकिन ये है कि आप भी कर सकते हैं, अभी भी देरी नहीं हुई, क्योंकि भैया बिटकॉइन का प्राइस बहुत ऊंचा जाने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और एक लास्ट न्यूज़ और देख रहे हैं। हाँ, माइकल सेलर ने कहा है खुद एक लाइव में कि द फर्स्ट नेशन टू प्रिंट देयर ओन करेंसी टू बाय बिटकॉइन विंस। यानी जो यानी आप ये चीज़ समझ रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, पता देखिए, ये बड़े लोगों को सब पता होता है कि जो भी कंट्री होगी ना, जो फास्ट प्रिंट करेगी, क्या पैसा छापी कर जितना ज़्यादा पैसा छापेगी और बिटकॉइन बाय कर लेगी, वही कंट्री फ्यूचर्स के अंदर जीतेगी। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो कि माइकल सेलर के द्वारा निकल के सामने आई है। तो ये बातें ना कोई छोटी मोटी बातें नहीं है। और जाते जाते तो बात और कर लेते हैं ज़रा, पाकिस्तान में क्या है कि CG को क्या रखा गया है, CG को अपना क्रिप्टो के सजेशन के लिए उन्होंने रखा है। तो यहाँ देखिएगा, पाकिस्तान अपॉइंट चैंपिंग जाओ फाउंडर ऑफ बाइनेंस एज अ स्टैटिस्टिक एडवाइजर फॉर हिज क्रिप्टो काउंसिल। इन्होंने जो क्रिप्टो काउंसिल बनाया है उसके लिए इतने बड़े बंदे को, जो कि इतने लंबे समय तक जिसने क्रिप्टो की दुनिया पे राज किया है और इतना बड़ा एक्सचेंज बनाया है, और जिसे सारा इफ और बट सारी चीज़ पता है
कि कैसे इसको मतलब यूज़ केस लाया जा सकता है, जो फ्रेम में वर्क बनाया जा सकता है। पाकिस्तान जैसी कंट्री, जो छोटे देश जो है वो ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि बड़े देशों की गुलामी से परेशान हो गए हैं, तो वो अपने आप को फ्रीडम देना चाहते हैं कि ताकि उनको डिपेंडेंसी किसी और कंट्री पे ना रहनी पड़े। और साथ के साथ हम देखेंगे ट्रम्प वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स साइन एग्रीमेंट विद पाकिस्तान गवर्नमेंट टू प्रमोट क्रिप्टो इनोवेशन। तो ये आप समझ रहे हैं इसमें नाम किसका आ गया, ट्रम्प का, ट्रम्प वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस। तो उन्होंने भी एग्रीमेंट साइन कर लिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ। तो ये कुछ ऐसे स्टेप हैं जो हमारी गवर्नमेंट को भी लेने चाहिए, ताकि हमारी गवर्नमेंट को भी लेने चाहिए ताकि हमारा देश भी आगे जा सके और हमारे देश को भी क्या है जो इनोवेशन में पीछे ना रहे। क्योंकि क्या है, हमारा देश बहुत बड़ा है, हो सकता है बहुत बारी की ना कि इनोवेशन में टाइम लगेगा, क्योंकि भैया बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें लानी पड़ेगी। छोटे कंट्री जो है वो जल्दी करके अपने आप को आगे डेवलप कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे देखिए जॉब्स भी कम होंगी ना, क्योंकि लोग ही कम हैं। लेकिन अगर वो मास्टर बन गए उस चीज़ के अंदर, तो भैया वो इनोवेशन तो वही खा जाएंगे ना। अगर वो अच्छे क्रिएटर बन के डेवलपर होंगे तो फिर क्या होगा? तो इस चीज़ के बारे में गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। मार्केट अच्छी खासी बुलिश है और संभावना यही है जो कि लग रही है मार्केट के अंदर, ठीक है ना, कि अगर नेक्स्ट मंथ से शायद अच्छी खासी ग्रीनरी देखने को मिल सकती है हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी और इवन बिटकॉइन में भी। तो फिंगर क्रॉस करते हैं, सोचते हैं जो सीजी ने ट्वीट किया है, इतने पुराने प्लेयर हैं, कुछ ना कुछ सोच समझ के ही ट्वीट किया होगा या हमें इंडिकेशन देने की जो कोशिश की गई है वो सही निकले। और ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। अपने फ्रेंड फैमिली किसी के साथ अगर आप बने हुए हैं और वो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेते हैं, उनके फ़ोन से लेके चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर्स की नीड है, वीडियो पे लाइक ज़्यादा से ज़्यादा ठोके ताकि वीडियो और लोगों तक ज़्यादा पहुँचे। कि यूट्यूब का फंडा क्या होता है, जब वीडियो को ज़्यादा लाइक की जाती है ना, तभी यूट्यूब उस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुँचाता है। अगर उस पर ज़्यादा लाइक नहीं होते तो नहीं पहुँचाता। तो उस वजह से क्या है, लाइक हम एडवर्टाइजमेंट में किसी चीज़ में हम पीछे रह जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहेगा। आपकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।